नमस्कार दोस्तों, 2 मिनट पहले की आई सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज बिहार से। बिहार में भाजपा ने तय कर ली सीटें। और दोस्तों, लोकसभा चुनाव नज़दीक आने के साथ साथ विभिन्न राज्यों में भाजपा और सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे की तस्वीर साफ होने लगी है। इस क्रम में भाजपा बिहार में नेतृत्व की भूमिका निभाते हुए 30 से अधिक सीटों पर लड़ने की तैयारी में है। और दोस्तों, बताया जा रहा है जाहिर है लेजपा के दोनों खेमों के साथ ही उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के लिए 10 से भी कम सीटों पर ही संतोष करना होगा। दरअसल 2014 और 2019 दोनों लोकसभा चुनावों में भाजपा को पूर्ण बहुमत दिलाने में बिहार की अहम भूमिका रही। और दोस्तों, 2014 में नीतीश कुमार के साथ अलग होने के बाद भाजपा ने 40 सीटों में से 30 पर उम्मीदवार खड़े किए थे और 22 सीटें जीतने में सफल रही थी। वहीं उसकी सहयोगी रामविलास पासवान की लेजपा को साथ में 6 सीटों पर, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 3 की 3 सीटों पर जीत हासिल हुई। और दोस्तों, इस तरह राजग के खाते में 40 में से 31 सीटें आई थी। वहीं 2019 में नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ समझौता होने के बाद भाजपा ने अपनी 5 जीती और सीटें छोड़ दी थी और केवल 17 सीटें उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें सभी 17 सीटें जीतने में सफल रही। और दोस्तों, वहीं जेडीयू 17 में से 16 और लेजपा 6 की 6 सीटों पर जीती थी। इस तरह भाजपा सहयोगियों के साथ 40 में से 39 सीटों पर जीती थी। भाजपा 2024 में कमावेश 2014 के फार्मूले पर ही बंटवारे का मन बना चुकी है, लेकिन इस बार सहयोगी पिछली बार की तुलना में कम सीटें छोड़ दी हैं। 2019 रजत से बाहर होकर रजत के साथ चुनाव लड़ने वाले उपेंद्र कुशवाहा को इस बार सीट पर ही संतोष करना पड़ा। और 2014 में 7 सीट लड़ने वाली लेजपा को 2019 में से 6 सीटें मिली थीं, लेकिन इस बार उसकी सीटों की संख्या 4-5 हो सकती है। और दोस्तों, इसी तरह से जीतनराम मांझी की हमको भी एक सीट मिल सकती है। भाजपा के वरिष्ठ नेता के अनुसार किसी भी स्थिति में पार्टी 30 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक सहयोगी दलों को संदेश दिया गया कि अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने के बजाय वे अधिक से अधिक सीटों पर जीत सुनिश्चित करने पर ध्यान दें। और दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है बिहार से।